एक दिन रानू को अनजान नंबर से फोन आता है। रानू को बात करके पता चलता है वह किसी और से बात करना चाहता है, पर गलती से रानू को फोने लग जाता है। रानू 21 साल की एक सुंदर लड़की है जो पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रही है। थोड़े देर बाद रानू को उस नंबर से एमएसजी आता है। सॉरी। रानू पहले तो इग्नोर करती है, बाद में इट्स ओके रिप्लाई कर देती है। देखते ही देखते दोनों की बात होने लगती है और दोनों फोन पर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़के का नाम सोनू है जो कि बैंक में काम करता है और लोन के लिए गलती से रानू को कॉल कर देता है। सोनू रानू से बोलता है मेरे बैंक में पोस्ट खाली है, अगर वह यहाँ नौकरी करना चाहती है तो मैं अपने बॉस से बात कर लूंगा। रानू गांव छोड़कर सोनू के साथ काम करने लगती है। दोनों दिन भर साथ रहते, घूमने जाते और एक ही कॉलोनी में रहते। कुछ दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों जीएफ बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। देखते देखते 2-3 साल निकल जाते हैं। रानू और सोनू इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों के दिन रात साथ को देखकर कोई रानू के घर पर बता देता है। रानू के पापा गुस्से में रानू को गांव ले जाते हैं और नौकरी बंद करवाकर रानू की शादी की बात करने लगते हैं। रानू को बंद करके रखते हैं, न उसको फोन मिलता है न घर से बाहर निकलने। बहुत दिन तक जब सोनू को रानू का कुछ पता नहीं चलता तो वह रानू के गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सोनू को पकड़कर बहुत मारते हैं और पकड़ लेते हैं। रानू घरवालों से कहती है तुम जहां कहोगे मैं वहां शादी कर लूंगी, पर आप लोग सोनू को वापस जाने दो। घरवाले सोनू को छोड़ने का नाटक करते हैं और उसको पीट पीट कर जंगल में फेंक आते हैं। रानू को शादी के दिन पता चलता है कि उसके घरवालों ने उसके साथ धोखा किया है। सोनू को तो जंगल में फेंक दिया। रानू शादी के दिन घर से भागकर शहर चली जाती और वहीं एक छोटी नौकरी करने लगती है और सोनू को ढूंढने की कोशिश करती है। बैंक से रानू को पता चलता है कि सोनू को अपने घर पर है। उसके घर वाले सोनू की हिफाजत के लिए उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सोनू और रानू की फोन पर बात होने लगती है। रानू अपने घर पर साफ बोल देती है अगर अब सोनू या मुझे कुछ हुआ तो वो सीधी पुलिस में चली जाएगी। घर वालों को यह भी एहसास हो जाता है अगर वो सोनू को जाने देते तो रानू उनकी मर्जी से शादी कर लेती। धीरे धीरे सोनू और रानू फिर एक हो जाते हैं और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों अपने अपने घरवालों को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी घरवालों की मर्जी से धूमधाम से दोबारा होती है। दोस्तों, कैसे दो अनजान एक गलत फोन कॉल से मिले और एक हो गए। कभी कभी हमें अपने जीवन होने वाली घटनाएं समझ नहीं आती, पर हमारे जीवन में उनका एक गहरा असर होता है। वो कहते हैं न सब पहले तय है।